हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि पहली वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। उसके बाद में फिर मैंने जब चाय वगैरह मिस्त्रियों को देने के लिए गई थी, उसके बाद में फिर मैंने सब्जी वगैरह साफ़ करी, क्योंकि जो फलियाँ होती हैं इनको साफ़ करने में टाइम लग जाता है। तो वो मैंने काम पहले निपटाया और बीच में मुझे थोड़ा सा समय भी मिल गया था, तो वही समय का सदुपयोग करा मैंने और फली साफ़ करी। और फली साफ़ करने के बाद में शाम हो गई है, तो अब मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ, क्योंकि जो कारपेंटर भैया थे उन्होंने काफ़ी गंदगी यहाँ पे कर दी थी। और गंदगी क्या, इन्होंने ये गेट वगैरह सब छीले हैं, क्योंकि ये गेट ना फूल के लगते नहीं हैं। चौखट ख़राब हो गई है इधर की, तो ये इसलिए इन्हें सही कराया उन्होंने। तो यहाँ पे काफ़ी सारी लकड़ियों का बुरादा जिसे बोलते हैं, छीलन, वो हो गई है सारे में। तो बस मैं उसको झाड़ू लगा के सारा समेट के कूड़े में फेंकूँगी और यहाँ की सफाई भी हो जाएगी इस तरह से। तो अभी फ़िलहाल मैंने कमरे से झाड़ू शुरुआत कर दी है और कमरे से निकालते हुए, मतलब हॉल से निकालते हुए बाहर आंगन की तरफ को आ गई हूँ, जहाँ फ्रिज है, किचन है, वहाँ की तरफ को। और यहाँ की भी सारी सफाई कर दूँगी और उसके बाद में फिर मुझे खाना पीना भी बनाना है। तो हम लेडीज़ों का सारा दिन इसी कामों में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और इस टाइम तो ये काम करने वाले भी हैं ना, और ये एक दिन काम करते हैं, 2 दिन की छुट्टी मारते हैं। सबसे ज़्यादा टेंशन की बात यही है। या तो कह लीजिए कि मौसम की परेशानी है, या कह लीजिए कि इन लोगों को आदत ही ऐसे काम करने की, आराम कर कर के। मैं इस बात को नहीं समझ पा रही, सच में इन लोगों ने इतना घेरा लगा रखा है ना, कि काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये लग के काम कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा दिन का काम नहीं है, लेकिन ये लग के काम नहीं कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत का सामना यही करना पड़ रहा है, क्योंकि रुक रुक के काम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में मैंने झाड़ू वाड़ू अच्छे से लगा के फिर मैंने पोछा भी लगाया, क्योंकि पोछा लगाना भी ज़रूरी है, घर में डस्ट डस्ट सी रहती है। तो पोछा लगाने के बाद में फिर आई किचन में, तो देखा सब्ज़ी छौंकने के लिए तो मसालदानी में मसाले नहीं थे। तो सोचा पहले मसालदानी में मसाले भर लेती हूँ। तो बस पहले धनिया, मिर्च और ये जीरा वगैरह जो भी मसाले होते हैं, जो मसालदानी में भरे जाते हैं हमारे रेगुलर वाले, वही सब ऊपर से निकाले हैं। और निकालने के बाद मैं अब इन्हें भर दूँगी इसमें। फिर उसके बाद में सब्ज़ी छौंकूँगी, क्योंकि देखिए मसाले नहीं होंगे तो सब्ज़ी में स्वाद कहाँ से आएगा। मसालों से ही तो स्वाद है सब्ज़ी का। तो पहले मसाले होने चाहिए, उसके बाद में सब्ज़ी छौंकी जाएगी। तो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ फली की। तो जो बोलते हैं ना, वो कौन सी फली होती है, जिसे हमारे में तो ग्वार की फली बोलते हैं हमारे इधर। तो बस उसी वाली सब्ज़ी को बना रही हूँ। और इसमें सिर्फ हम मिर्ची डलती है हरी वाली। और देखिए सबका अपना अपना तरीका है अलग अलग बनाने का। तो मेरे यहाँ पे तो सिंपल तरीके से इसे खाते हैं, जैसे कि आलू वगैरह नहीं डालते हैं हम लोग, सिंपल सी फलियाँ ही छोंकते हैं। तो बस उसी की तैयारी कर चुकी हूँ। और इसमें मैंने दही जमाने के लिए रखा था, तो अभी जमा नहीं है, तो इसे थोड़ा साइड में करके रख दूँगी। और किचन छोटी है ना, तो हाथ चलाने के लिए भी जगह नहीं मिल पाती है, तो थोड़ा थोड़ा सामान एडजस्ट करना पड़ता है, तब जाके काम बन पाता है। और देखिए मैंने कैमरे के आगे ही ये मसाले के डिब्बे रख दिए हैं, तो ये यहीं पे रखे हुए हैं और बीच में आ रहे हैं। अब मुझे पता लग रही है कि बीच में आ रहे हैं। जब नहीं इतना समझ में आ रहा था, जब तो बस जल्दी लग रही थी काम की, क्योंकि लेट बहुत होती जाती हूँ काम के समय पे। और ये जो काम फैल रहा है ना, ये मुझे काफ़ी परेशान कर रहा है और काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा है, क्योंकि अब ना मैं बोर हो गई हूँ, थक गई हूँ पूरी तरह से इसे काम को कराते कराते। 6-7 महीने हो गए इसी काम में उलझे उलझे। अब तो मन भी पक गया है पूरी तरह से, मन नहीं करता कोई भी अब काम कराने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है कराने की। और कारपेंटर भैया ने कटाई छटाई कर ली है, तो मैं आप लोगों को बताऊं या दिखाऊं ये नहीं समझ पा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को चलिए बता ही देती हूँ कि क्या बन रहा है। तो बन तो रहा है बेड, और अभी उन्होंने सिर्फ उसका बेस तैयार किया है, जो साइड के फ्रेम वगैरह होते हैं वही तैयार किए हैं।
तो और अभी कुछ और तैयार हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अगले वीडियो में शायद आपको दिखा भी दूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने सब्ज़ी में सारे मसाले वगैरह गेर दिए हैं और हींग गेर दी है, नमक गेर दिया है और उसके बाद मैं अच्छे से चला के इसे ढक दूँगी और हमारी धीरे-धीरे सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। और आटा लगा के भी रखना है, थोड़े से बर्तन हैं, इन्हें भी मांज के रखने हैं। तो सारा दिन पता ही नहीं चलता सच में कैसे निकल जाता है और रात तक इतना थक के चूर हो जाते हैं ना कि बस लेटते ही होश नहीं रहता कि हाँ, कहाँ पड़े हैं हम। होते तो बेड पे ही हैं, लेकिन होश ही नहीं रहता कि कहाँ पड़े हैं। और ये यहाँ डस्ट इतनी उड़ती रहती है ना सारा दिन, क्योंकि वो कटर-वटर चलाते रहते हैं, धूल-मिट्टी सारा दिन, इतना परेशान हो रही हूँ। तो बस इसीलिए फिर सबको पोंछ-पोंछ के भी रखती रहती हूँ। और देखिए मेरे जब मैं सब्ज़ी छौंक रही थी तो इसमें तेल नहीं था और दूसरे दिन का त्योहार है, तो त्योहार पे तेल ना निकालते हुए सोचा आज ही इसको तेल को भी निकाल देती हूँ। और मैं इसे कैन को खोल रही थी, बहुत ज़ोर लगा-लगा के खोल रही थी, लेकिन मेरे पे नहीं खुला। और यशु ने आके थोड़ी-सी ताकत लगाई और उसने वो कैन खोल दी। तो ये ना चूड़ी पे चूड़ी चढ़ गई थी इसकी, इसलिए ये खुल नहीं पा रहा था। तो अब मैं इसमें सरसों का तेल निकाल दूँगी। और ये मैं बार-बार नीचे कभी बैठ रही थी, कभी झुक के कुछ निकाल रही थी, कभी कुछ उठा रही थी। इस तरह से करते-करते मेरी कमर में इतनी ज़ोरों का दर्द होना उठाना एक साथ ही कि बस पूछो मत। मेरे एकदम जान सी निकल गई थी, इतना तेज़ दर्द उठा मेरे। इसी दिन उठा था रात के समय पे और बस मेरे 2 दिन इतने बुरे गुज़रे थे फिर, ये कुछ कह नहीं सकती। और समझ नहीं पा रही थी कि ये दर्द काहे का उठा है एक साथ ही। लेकिन बाद में पता चला कि ये दर्द मेरे चनके का हो गया था, क्योंकि नीचे झुक-झुक के सामान निकालना, रखना, उठाना, फिर करना, ऐसे कर के कई बार मैं नीचे झुकी थी एक साथ ही, तो मेरी कमर का चनका चला गया। और ये दूसरे दिन का समय हो गया है और आज है छोटी होली। तो आप लोगों को होली की लख-लख बधाइयाँ। और आज छोटी होली, बड़ी होली कई जगह तो एक ही हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ पे अलग-अलग करी गई है। और मेरे ससुराल में जिस दिन मैं ये छोटी होली पूज रही थी, उस दिन वहाँ पे रंग भी खेल लिया गया। और मैं क्या करती, अब देखिए समाज में रह रहे हैं तो समाज के हिसाब से ही करा जाएगा ना। तो मेरा ससुराल हाथरस में है, तो वहाँ पे तो सुबह के 5 बजे होली का दहन भी हो गया और उसके बाद में धूल भी खेल ली गई। और ऐसा ही मथुरा में भी कई जगह हुआ है, वृंदावन में भी कई जगह हुआ है, क्योंकि ये सब जगह मेरे रिश्तेदार रहते हैं। तो उन लोगों ने मुझे फ़ोन कर के बताया कि आज तो रंग है। मैंने कहा नहीं, तो आज हमारे यहाँ तो रंग नहीं है, आज हमारे यहाँ तो छोटी होली है, पूजन होएगा हनुमान जी का। कह रही कि हम तो रंग खेल रहे हैं। अब ठीक है भाई, जहाँ जैसा हो रहा है वहाँ वैसा करना भी पड़ता है। और समाज में रह के ये थोड़ी ना है कि मतलब उनके यहाँ पे राखी होएगी तो मैं राखी करने बैठ जाऊँगी। भाई जहाँ जो होगा वो वहाँ पे करना पड़ेगा, समाज का मामला है ये। तो बस अभी पहले अठावरी कर रही हूँ। और अठावरी बनाने के बाद में, क्योंकि अठावरी वगैरह पूजा का सामान बनाया जाता है होली पूजने के लिए, तो होली के लिए बस ये अठावरी है, गुंजिया है, छल्ला, ऐंठा, खीकरी, पापड़ी, यही सब जो बनाते हैं सभी जने, वही चीज़ मैं भी बना रही हूँ। और ऐसे ही मैं ज़्यादातर देखती भी हूँ कि लेडीज़ें पूजा करती हैं आके होली की। तो बस हम भी वही चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद में हनुमान जी के पूजन की तैयारी होएगी और उनके उनके लिए चूरमा बनाया जाएगा। तो बस पहले यही सब बना रही हूँ। और आज मैंने ये स्काई कलर की साड़ी पहनी है। और आप लोगों को मेरी साड़ी कैसी लगी ये बात मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं जल्दी-जल्दी पूजा करने का खाना-पीना तैयार कर ले रही हूँ और फिर उसके बाद में पूजा करेंगे हनुमान जी की। तो देखिए मैंने इस कढ़ाई में 5 पूड़ी एक साथ गेर दी थी और ये पाँचों एक साथ ही फूल भी गईं। तो मैं आप लोगों को यही दिखा रही थी कि देखो छोटी सी कढ़ाई है और पूड़ियाँ पूरी ऊपर तक भर के आ गई थी, कढ़ाई के ऊपर तक एकदम से। तो अच्छी लग रही थी देखने में, तो मेरा मन हुआ कि आप लोगों के भी साथ शेयर करती हूँ इस चीज़ को। और हम लोग आप लोगों के साथ में छोटी से छोटी जो खुशियाँ होती हैं शेयर करने की कोशिश करते हैं, जितना हो सकता है उतना शूट करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो सुबह के टाइम पे वर्मा जी ने सब्जी बना दी थी, आलू उबाल दिए थे और भी छोटे छोटे काम थे जो करने के होते हैं, क्योंकि मैं ऊपर का काम निपटा रही थी, झाड़ू पोछा वगैरह, कपड़े धोने का, ये सारा काम निपटा रही थी। तो वर्मा जी ने इतने में ये सब्जी वगैरह का काम कर दिया। और देखिए हम दोनों मियाँ बीवी इसी तरह से घर के काम करते हैं, तभी मेरे को इतना टाइम मिल पाता है कि मैं हाँ वीडियो वगैरह शूट करूँ और वीडियो की एडिटिंग वगैरह करूँ। क्योंकि देखिए अगर मैं अकेली इतना सब काम करूँगी तो नहीं कर पाऊँगी। और हस्बैंड वाइफ का तो जोड़ा ही ऐसा भगवान ने बनाया है कि दोनों एक दूसरे के सहारे के बिना नहीं चल पाते हैं। और यहाँ पे हनुमान जी की पूजा वर्मा जी ने शुरू कर दी है, तो लौंग का जोड़ा चढ़ा रहे हैं और ये मैंने चूरमा भी तैयार कर दिया है जो भोग लगेगा हनुमान जी का। और इधर मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ और मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। सच में बहुत अंदर से इच्छा सी होती है हनुमान चालीसा पढ़ने की। हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे पापा पूजा किया करते थे इस तरह से, तो हम लोग अपने पापा के पास में इर्द गिर्द बैठ जाया करते थे और वो खूब ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ते थे, क्योंकि वो डेली पढ़ते थे तो उनको तो मुँह ज़बानी नहीं याद था। तो बस वो इतनी ज़ोर ज़ोर से पढ़ते थे ना कि हम लोगों को वैसे ही आनंद आते रहते थे और खूब ताली पीट पीट के हम लोग हनुमान चालीसा बोला करते थे। तो वही उमंग मेरे अंदर अभी तक भरी हुई है कि जब भी हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है मेरे अंदर ऐसा उमंग सी आती है कि खूब ज़ोर-ज़ोर से पढूँ और खूब तालियाँ बजवाऊँ। तो वही काम मैं अपने बच्चों को भी सोचती हूँ करवाने के लिए, लेकिन पता नहीं आज की जनरेशन कैसी है, समझती नहीं है इन सब बातों को। और रात का समय हो गया है तो यहाँ पे होलिका दहन हो रहा है। और देखिए आप लोगों को साथ में मैं शेयर भी कर रही हूँ इस चीज़ को कि हाँ देखिए हमारे जो मोहल्ले में है वो होलिका दहन कैसे क्या करते हैं। और जो ये लड़का खड़ा है यहीं पे हमारा दूसरा वाला घर है और दूसरे वाले घर के ठीक सामने ही ये पार्क है। तो मैंने अपने घर पे भी आई थी पूजन करने के लिए और यहाँ पे होलिका दहन भी हो रहा है। और बच्चे खूब जोरों की डांस वगैरह कर रहे हैं, खूब गुलाल उड़ा रहे हैं। और ये दूसरे दिन का समय है जिस दिन रंग खेला जाता है उस दिन का। तो हम लोगों ने बनाए थे समोसे जो घर पे ही बनाए थे और बनाए थे दही बड़े। तो बस यहाँ पे मैं इन्हीं की तलाई कर रही हूँ और मेरी कमर से सच में बिल्कुल भी उठा बैठा नहीं जा रहा था। मेरी इस बार की होली जो है बहुत ही ज़्यादा ऐसी सुनी सुनी गई, क्योंकि मेरी कमर से झुका ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। तो ये तो इस समय जो है ये शाम का समय हो गया है होली खेलने के बाद का। और मैंने तो होली बिल्कुल भी नहीं खेली, ज़रा भी रंग नहीं लगवाया, क्योंकि मेरी कमर में इतनी परेशानी थी बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे बस मैं बच्चों के लिए और अपने लिए सेक रही हूँ और सबको तो सेक सेक के खिला दिए थे, जितने भी लोग आए थे सबको सेक के खिलाए थे। और अपने लिए अब सेक रही हूँ और बच्चों के लिए सेक रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये दही बड़े कब रखा हुआ है और भी बहुत सारा आइटम था, लेकिन मैं शूट ना कर पाई परेशानी की वजह से। तो फ्रेंड्स फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।